क्या कश्मीर का नाम बदलेगा? आखिर इस पर हंगामा क्यों हुआ आपको बताऊंगा। 370 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटाई। किसी को यकीन नहीं था कि 370 हटाई भी जा सकती है, लेकिन 370 हटा दी गई। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, दरअसल गृह मंत्री अमित शाह एक कार्यक्रम में थे, एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर पहुंचे थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं वो पुस्तक कौन सी थी। यह है वो पुस्तक जिसके विमोचन पर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, और वहीं पर गृह मंत्री ने कुछ ऐसी बात कही जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जाने लगी। क्या कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी हो रही है? इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी। सुनिए जरा। कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। भारत आजाद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे करेंगे। बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाजत लिए ये हो भी नहीं सकता। क्या जम्मू कश्मीर का नाम बदलने वाला है? क्या जम्मू कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर हो जाएगा? मोदी सरकार ने ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया, लेकिन शाह ने जो कहा उसके मायने हैं, क्योंकि शाह कुछ भी यूं ही नहीं कहते। को कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा हो। तो सवाल यह, क्या वाकई जम्मू कश्मीर का नाम बदल जाएगा? सवाल यह भी कि आर्टिकल 370 के बाद मोदी दूसरा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन सियासत गर्म है। श्रीनगर से दिल्ली तक बयानबाजी हो रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट निशाने पर अमित शाह है। तो कोई बात आई नहीं है, और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाजत लिए ये हो भी नहीं सकता। तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि बिना जम्मू कश्मीर की इजाजत के नाम नहीं बदल सकता। यही 370 हटते वक्त भी कहा जा रहा था कि बिना विधानसभा की इजाजत के नहीं हो सकता, लेकिन हो गया। अमित शाह ने कश्मीर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक टिप्पणी की। शाह ने कहा, हम जानते हैं कि कश्मीर को कश्यप की भूमि के नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि उनके नाम से कश्मीर का नाम पड़ा हो। इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की। मेरी इतिहासकारों से अपील है कि प्रमाण के आधार पर ही इतिहास लिखें। शाह एक किताब के विमोचन पर बोल रहे थे। ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस के विमोचन पर पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा, 150 साल का एक दौर था जब इतिहास का मतलब दिल्ली दरीबा से बल्ली मारन तक और लुटियन से जिमखाना तक था। इतिहास यहीं तक सीमित था। यह समय शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से खुद को मुक्त करने का है। अपने पूरे रंग में दिख रहे अमित शाह यही नहीं रुके। आगे कहा, कश्मीर का भारत से ना टूटने वाला जोड़ है। लद्दाख में मंदिर तोड़े गए, कश्मीर में आजादी के बाद गलतियां हुई, फिर उन्हें सुधारा गया है। आर्टिकल 370 और 35A की बाधा पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प से इन्हें हटाया गया। शाह के इस बयान के बाद कई चर्चाएं शुरू हो गई। जानकारों ने इसे मोदी सरकार का बड़ा प्लान भी बताया। ऐसी उम्मीद है कि कश्मीर का नाम बदल सकता है। कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर रखा जा सकता है। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी कश्मीर में गृहयुद्ध कराना चाहती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने नाम बदलने की आशंका पर कुछ नहीं बोला। उमर ने कहा, अगर वो सोचते हैं कि 370 हटाने से कश्मीर की समस्या हल हो गई, तो पीओके अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है? क्या उसे पाकिस्तान को दे दिया गया है? आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं और दूसरे सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। ऐसी तो कोई बात आई नहीं है, और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाजत लिए ये हो भी नहीं सकता। अपीसमेंट का काम अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, और कश्मीर का नाम अगर बदलेंगे तो ये उसका बड़ा सबूत होगा। आप भारत आजाद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे करेंगे। तो इस पर उम्मीद थी कि इसी तरह सियासी प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन ऋषि कश्यप थे कौन? आइए उनके बारे में आपको बताऊं। बहुत से लोगों ने पहले बार नाम सुना ऋषि कश्यप का। उनका ताल्लुक क्या है कश्मीर से? महर्षि कश्यप है कश्मीर की पहचान। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीची के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कला था, जो ऋषि करदम की बेटी थी। ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, इनमें 13 दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। कश्यप की पत्नियों से मानस पुत्रों का जन्म बताया जाता है। कश्यप ऋषि ने कई ग्रंथों की रचनाएं की हैं। कश्यप संहिता स्मृति ग्रंथ प्रमुख रचनाएं हैं। उसमें से प्राचीन ग्रंथों में महर्षि कश्यप का जिक्र होता है। महर्षि कश्यप ने कश्मीर में गहन तपस्या की थी। कश्मीर को ऋषि कश्यप के नाम पर बसाया गया था। कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप ही थे। कश्मीर में सबसे पहले कश्यप समाज ही रहा करता था। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया तो सियासी भूचाल आ गया। सुनिए सियासतदानों। 5 अगस्त 2019 को जब से 370 और 35A को हटाया गया है, तो पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और पेट्रोनेज टू टेरर, ये PPP की राजनीति, ये इस पर करारी चोट पड़ी है। आप तो बस वातावरण को जहर घोलना जानते हैं, जहर निकालना नहीं, और इसीलिए कश्मीर की जनता ने आपको सही सजा दी है। आप जो सपने देख रहे थे ना, पूरे नहीं हुए, और आप सत्ता में नहीं है। कश्मीर
का जो नाम है ऋषि कश्यप के नाम पर ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस प्रकार से आज़ादी के बाद 370 लागू करके कश्मीर में एक अलगाववाद की मामला शुरू किया गया और कश्मीर को ऐसे बनाया गया जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसको हम 370 कारण से जोड़ रहे हैं, वह गलत था और उसका नुकसान कश्मीर ने ही भुगता और देश ने भी भुगता। आप भारत आजाद है इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहेंगे करेंगे। तो इस पर उम्मीद थी कि इसी तरह सियासी प्रतिक्रियाएं आएंगी, लेकिन ऋषि कश्यप थे कौन, आइए उनके बारे में आपको बताऊं। बहुत से लोगों ने पहले बार नाम सुना ऋषि कश्यप का, उनका ताल्लुक क्या है कश्मीर से। महर्षि कश्यप है कश्मीर की पहचान। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मारीची के पुत्र थे। इनकी माता का नाम कला था, जो ऋषि करदम की बेटी थी। ऋषि कश्यप की 17 पत्नियां थीं, इनमें 13 दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। कश्यप की पत्नियों से मानस पुत्रों का जन्म बताया जाता है। कश्यप ऋषि ने कई ग्रंथों की रचनाएं की हैं। कश्यप संहिता स्मृति ग्रंथ प्रमुख रचनाएं हैं, उसमें से प्राचीन ग्रंथों में महर्षि कश्यप का जिक्र होता है। महर्षि कश्यप ने कश्मीर में गहन तपस्या की थी। कश्मीर को ऋषि कश्यप के नाम पर बसाया गया था। कश्मीर के पहले राजा भी महर्षि कश्यप ही थे। कश्मीर में सबसे पहले कश्यप समाज ही रहा करता था। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया तो सियासी भूचाल आ गया। सुनिए सियासतदानों। 5 अगस्त 2019 को जब से 370 और 35A को हटाया गया है, तो पाकिस्तान परस्ती, पत्थरबाजी और पेट्रोनेज टू टेरर, ये PPP की राजनीति, ये इस पर करारी चोट पड़ी है। आप तो बस वातावरण को जहर घोलना जानते हैं, जहर निकालना नहीं। और इसीलिए कश्मीर की जनता ने आपको सही सजा दी है। आप जो सपने देख रहे थे ना, पूरे नहीं हुए और आप सत्ता में नहीं है। कश्मीर का जो नाम है ऋषि कश्यप के नाम पर ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस प्रकार से आज़ादी के बाद 370 लागू करके कश्मीर में एक अलगाववाद की मामला शुरू किया गया और कश्मीर को ऐसे बनाया गया जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसको हम 370 कारण से जोड़ रहे हैं, वह गलत था और उसका नुकसान कश्मीर ने ही भुगता और देश ने भी भुगता।